हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विभूषण को देखते हैं, जहाँ पे विंग दौड़ते हुए चलते हुए जा रहा था। वो दौड़ रहा था, उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और उसके हाथ में और कॉफ़ी भी थी। और विंग मन में कहता है मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ विंग, तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे कर सकते हो? विंग खुद से ही बातें करते जो दौड़ रहा था, क्योंकि विंग ने अभी तक जो है ना डीन को अपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किए थे, इसलिए विंग को दौड़ते हुए जाना पड़ रहा था। विंग दौड़ते हुए जा रहा था। विंग कहता है सच में आज तो मैं गया सर ने मुझे आज लास्ट डेट दी थी और मैं आज भी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ऐसे विंग कहते हुए जो ना वो दौड़ रहा था। वो दौड़ते हुए डीन के रूम में जा ही रहा था कि वो किसी और से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी जो फाइल्स थी खुल के आसमान में उसके पेजेस उड़ने लगते हैं। जो कॉफ़ी थी वो डायरेक्ट सामने वाले इंसान के ऊपर जा चुकी थी, जहाँ पे विंग कहता है कि शिट। ऐसे कहते हुए जो ना विंग इन सारी चीज़ों को उड़ते हुए गिरते हुए सब कुछ देख लेता है। एंड विंग पूरा शॉक। विंग कहता है ये क्या हो गया है, ये क्या मेरे साथ ही होना था, ऐसे कहता है। तभी उस रूम से कोई आता है एंड वो कहता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और ऐसे कहते हुए जो ना वो जस्ट देख रहा था। एंड उसके बाद जो है ना वो और कहीं ना था, वो वहाँ का प्रिंसिपल था, जो शॉकिंगली देख रहा था सामने के नज़ारे को। प्रिंसिपल जो ना थोड़ा सा काँपने लगता है एंड विभूषण को देखता है एंड उस लड़के को देखता है जो है ना खुद को देख रहा था, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर यानी उसके कपड़ों के ऊपर कॉफ़ी गिर चुकी थी। तभी प्रिंसिपल सर आते हैं अपनी नैपकिन को निकालते हुए जो है ना उस लड़के की बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट कर चुके थे और कहते सॉरी ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट वहीं पे बैठा हुआ था एंड देख रहा था उसके पेपर्स कैसे गिर गए। ये कॉफ़ी उसके पेपर्स पर गिर चुकी है। विंग जल्दी अपने पेपर्स को कलेक्ट कर रहा था एंड विंग कलेक्ट करने के बाद जस्ट देखता है उस लड़के की ओर। उस लड़के की जो ना बॉडी पे जो गिरा था कॉफ़ी वगैरह, तो प्रिंसिपल सर कैसे क्लीन कर रहे। विंग कहते ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल सर इसकी इतने ज़्यादा ये क्यों कर रहे, खातिरदारी क्यों कर रहे, ऐसे विंग सोचता है। और विंग देख रहा था। तभी प्रिंसिपल सर कहते माफ़ करना ऐसे कहते हैं। और प्रिंसिपल सर जल्दी से विंग के पास आते कहते विंग इनसे माफ़ी मांगो। तो माफ़ी क्यों? तो उसके सर कहते विंग इससे माफ़ी मांगो। विंग कहते बट क्यों सर? तो प्रिंसिपल सर कहते विंग तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तुम उसके ऊपर गिर गया ना बेटा। तो विंग कहता कि प्रिंसिपल सर उसकी गलती है, उसे बीच में नहीं आना चाहिए था, उसे नज़र नहीं आ रहा था मैं आ रहा हूँ करके। तो प्रिंसिपल सर कहते विंग। तो विंग कहते सर मुझे नहीं मांगनी है माफ़ी। ऐसे प्रिंसिपल सर कहते विंग तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी होगी। तो विंग कहते पर सर क्यों? तो प्रिंसिपल सर कहते अगर विंग तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होने दूंगा। क्या क्यों? तो सर कहते कि अब देखो विंग तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। तो विंग अपने सर को देखता है, कहते नहीं। प्रिंसिपल सर विंग। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है सर मांगता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग खड़ा हो जाता है और कहते हैं आई एम सॉरी, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लड़का जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट अपने बुक्स यानी जो पेपर्स थे उन्हें कलेक्ट करके जो है ना दूसरी रूम की ओर जा रहा था। तभी वो लड़का कहता है रुको, ऐसे कहता है। जहाँ पर प्रिंसिपल से क्या हुआ? तो वो इंसान कहता है कि मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। तो प्रिंसिपल सर जल्दी से विंग के पास जाते कहते विंग उनसे माफ़ी मांगो। तो विंग कहता है कि सर मैंने पहले ही मांग लिए। तो सर कहते प्लीज़ विंग प्लीज़, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है आई एम सॉरी। सुनाई दिया तुम्हें? वो इंसान कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग कहता है सॉरी सुनाई दे रहा है या नहीं? विंग 2-3 बार सॉरी कहता है बट ये इंसान अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग को गुस्सा आता है और विंग कहता है मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ अंधे इंसान, ऐसे विंग कहता है। बट वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा था। प्रिंसिपल सर उस लड़के को देखते हैं और कहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग रहा है। तो वो इंसान जैसे एक स्माइल करता है, कहता है कि बट मैंने माफ़ तो नहीं किया है ना, ऐसे वो स्मक करते हुए कहता है। जब हम प्रिंसिपल सर थोड़ा सा डर जाते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं विंग देखो मेरी बातों को सुनो। विंग कहता क्या हुआ है सर, अब मैं नहीं मांगने वाला माफ़ी। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं विंग जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं करता ना तुम्हें दोनों को एक दूसरे के साथ रहना होगा। विंग कहते क्या कहा आपने? तो प्रिंसिपल सर कहते कि हाँ जब तक वो इंसान तुम्हें माफ़ी नहीं मांगता तब तक तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना होगा। विंग कहता मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता। घमंडी इंसान, इतनी बार माफ़ी मांगने के बाद भी वो माफ़ नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ रह के मैं क्या करूँगा सर? तो प्रिंसिपल सर कहते विंग वो यहाँ पे नया है एंड तुम उसे कॉलेज के बारे में भी बता सकते हो, उसे दिखा सकते हो और तुम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो एंड इसी बहाने वो शायद से तुम्हें माफ़ कर दे। विंग कहता है नहीं सर। प्रिंसिपल सर कहते हैं मैंने आखिरी डिसीजन ले लिया है, ठीक है, और तुम्हें अपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना, तो जल्दी से उसके साथ रहना होगा तुम्हें, तुम दोनों अब साथ में रहोगे। विंग कहते क्या? तो प्रिंसिपल सर कहते हाँ साथ में रहोगे, समझे? तो विंग घूर के देखता है और कहता है कि सर। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि फाइनल
ऐसे कहते हुए जो ना प्रिंसिपल सर विंग के हाथ से उस फाइल को ले लेते हैं और अंदर चले जाते। विंग वहीं पे खड़ा था एंड वो लड़का जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मेरा नसीब इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है। विंग ऐसे कहते हुए जो ना पैर पटक लेता है, जहाँ पे वो लड़का जस्ट विंग को देखता है एंड कहता है फॉलो मी। ऐसे कहता है विंग क्या, तो कहता है सुना नहीं तुमने प्रिंसिपल सर ने क्या कहा। तो विंग कहता है घटिया इंसान, ऐसे विंग कहता है। देन विंग उस इंसान को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वो लोग फॉलो कर विंग उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है हाँ अब कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, कितना दूर बताओ, मैं थक चुका हूँ, क्लास में चलते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। विंग ऐसे कह रहा था बट वो इंसान जस्ट कॉलेज को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम बाद में नहीं देख सकते हो, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है अच्छा क्लास स्टार्ट होने वाली है बट मुझे तो आज कॉलेज को देखना है। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को पूरे कॉलेज में घुमा देता है, जहाँ पे विंग के पैर दर्द कर रहे थे। विंग कहता है आज से पहले मैं खुद के कॉलेज को इतना टाइम तक नहीं घुमाऊँ, 3 घंटे से लगातार मैं चलते जा रहा हूँ और ये इंसान के पैर दर्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो विंग उसे कहता है कि हाँ तुम इंसान ही हो ना, ये राक्षस हो जितना चलता जा रहा है। वांग जी जस्ट रुक जाता है। हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था। वांग जी रुक जाता है एंड हमारी विंग की ओर पलटता है और कहता है तुमने सुना नहीं था प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था। तो विंग कहता है हाँ सच में प्रिंसिपल सर आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है, एक हार्टलेस पर्सन के पास आपने मुझे कैसे फंसा दिया है सर, ऐसे विंग कह रहा था। देन उसके बाद जो है ना विंग जस्ट चलते जा रहा था कंटिन्यूसली, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ वो चलते जा रहा था एंड उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे क्या करे भला। विंग को हाँ गुस्सा के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था, बस इस इंसान से अब उसे पीछा छुड़ाना था कैसे भी करके। विंग कहता है कि आपका नाम क्या है, ऐसे विंग पूछता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मास्टर हूँ। विंग क्या कहा तुमने। तो वो इंसान जैसे एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग कहता है घटिया इंसान, तुम मेरे मास्टर हो ही नहीं सकते हो। तो वो इंसान अच्छा तुम्हें मास्टर्स पसंद है। तो विंग जस्ट उससे देखता है, कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो इंसान जैसे एक स्मक करता है और कहता है कि लान वांग जी, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है क्या। तो वो इंसान जैसे आगे बढ़ जाता है। विंग कहता है तुमने क्या कहा। तो जस्ट वांग जी पलटता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है लान वांग जी सुना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है लान वांग जी क्या हम हमारे कॉलेज में जो हर साल जो इन्वेस्ट करते हैं क्या उन्हीं की फैमिली से हो जो लान कॉरपोरेशन नाम से जानी जाती है। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है विंग कहता है इसीलिए प्रिंसिपल सर इसकी ज़्यादा खातिरदारी कर रहे थे लगता है। हाँ खुद के दम पे तो इस कॉलेज में आया नहीं होगा, प्रिंसिपल ने नहीं लाया होगा। हाँ ऐसे विंग कहते हुए जो ना आगे बढ़ रहा था, तभी लान वांग जी कहता है रुको तुम्हें मेरे पीछे चलना है ना कि मुझे तुम्हारे पीछे। विंग कहते हैं हाँ चलो। ऐसे विंग कहते हुए जो ना पीछे जो लान वांग जी की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे थे, ये कैसा इंसान है, घटिया इंसान, मुझे इतना दूर चला रहा है, कुछ तो कर भी तो नहीं रहा है, जैसे इधर उधर देख रहा है, इसकी वजह से सब लोग मुझे भी देख रहे हैं जैसे कि मैं उसका पेट हूँ जो उसके पीछे चल रहा हूँ। ऐसे विंग सोच रहा था, इधर उधर देख रहा था हर जगह पे। जिसके बाद वांग जी कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा। विंग कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहता है हाँ तुमने सुना नहीं था प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था। तो विंग कहता है हाँ मैंने सुना था प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मैं कॉलेज में तुम्हारे साथ रहूँ, तुम मेरे पार्टनर हो करके। तो वांग जी कहता है हाँ अब मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ तो इसका मतलब है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। विंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। बट वांग जी कहता है कि रहना होगा वरना तुम सोच नहीं सकते मैं क्या कर सकता होता हूँ। तो विंग कहता है घटिया इंसान, ऐसे कहता है हाँ कहाँ रहना है बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है कि स्कूल के कॉलेज के पास में ही मैंने अपने लिए एक अपार्टमेंट लिया है तो तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाना। विंग कहता है अपार्टमेंट में, यहीं पे तो हॉस्टल है, हॉस्टल में रह लेंगे। तो वांग जी कहता है नो मैं अपार्टमेंट में रहना पसंद करता हूँ। विंग कहता है बड़े लोगों की बड़े चोचले, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ कहा तुमने। तो विंग कहता है नो एंड वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे। जिसके बाद जो ना वांग जी कहता है कि बस हो चुका, अब तुम जा सकते हो, सामान लेके शिफ्ट हो जाना। जहाँ फिर कहता है क्या आज ही। तो वो कहता है कि हाँ आज ही, ऐसे कहता है एंड विंग के हाथ में की दे देता है और एड्रेस दे देता है। जहाँ पे विंग कहता है सच में घटिया, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। तभी विंग के पीछे न्यू हुसैन आता है और कहते हैं वी ब्रदर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट न्यू हुसैन को देखता है, कहता है न्यू हुसैन देखो मेरी क्या हालत हो गई है। और विंग न्यू हुसैन के ऊपर गिर जाता है। न्यू हुसैन वी ब्रदर मैं आपको संभाल नहीं पाऊंगा, वी ब्रदर। जहाँ पे विंग कहता है न्यू हुसैन मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, चलो हम कहीं पे जाके बैठते। जिसके बाद जो है ना न्यू हुसैन एंड विंग जाकर बैठे। जिसके बाद जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ ना, विंग वो सारी चीज़ें बताता है। और बताने के बाद जो न्यू हुसैन कहता है क्या ऐसा हुआ, और ये लैंड कॉर्पोरेशन का सेकंड हायर है ना। तो विंग कहता है कि हाँ शायद से वी ब्रदर वही है।
वही है, ऐसे जो है ना विंग कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि देखो ना न्यूज़ है, प्रिंसिपल सर ने मुझे कहाँ फंसा दिया, उससे मुझे माफ़ी मांगनी है और ये कमीना इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा है सच में। न्यूज़ है उसे देखता रहता है, वी ब्रदर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो यहाँ पे पढ़ना है ना वी ब्रदर। तो विंग कहता है कि हाँ सही कहा, इसलिए तो मुझे ये चमचागिरी करनी ही होगी उसकी, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ सैन कहते तो आप शिफ्ट हो रहे हो, तो विंग कहता है हाँ उसने कहा ही है लान वांगची ने मुझे यहाँ से शिफ्ट होने के लिए, चलो मुझे पैकिंग भी करनी है। तो न्यूज़ एंड विंग जस्ट अपने जो हॉस्टल था ना वहाँ पे आ जाते अपने कमरे में, जिसके बाद विंग पैकिंग कर रहा था, जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग को हक कर देते वी ब्रदर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना चल रहा हूँ जा रहा हूँ न्यूज़ एंड, जब वो मुझे माफ़ कर देगा तब मैं वापस आ जाऊँगा। तो न्यूज़ एंड कहता है हाँ आपने ये तो सही कहा, अगर उसने माफ़ नहीं किया तो वी ब्रदर, तो विंग कहता है उसे करना ही होगा, क्यों नहीं करेगा भला, कमीना इंसान, अगर माफ़ नहीं करेगा तो मैं वहाँ से भाग कर आ जाऊँगा। तो न्यूज़ एंड कहता है अगर आप भाग गए ना वी ब्रदर तो आपको कॉलेज, तो विंग कहता है हाँ यही तो बड़ी प्रॉब्लम है न्यूज़ एंड, चलो कोई ना मैं संभाल लूँगा ठीक है। न्यूज़ कहते हैं हाँ हाँ वी ब्रदर। एंड विंग पूरा पैकिंग करने के बाद जो वांग जी ने एड्रेस दिया था उस एड्रेस के पास जाकर जस्ट उस एड्रेस को चेक करता है, देन विंग अपने पॉकेट से की निकालता है एंड ओपन कर देता है, जिसके बाद विंग उस अपार्टमेंट में पहुँच चुका था। बड़ा सा लग्जीरियस सा वो अपार्टमेंट था, विंग का मुंह खुला का खुला रह गया था, वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पूरा जो डाइनिंग एरिया भी वहाँ पे था, हॉल था, ये सब देखने के बाद विंग पूरा शॉक, ये क्या है भाई। विंग यही सोच रहा था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। हाँ विंग ऐसे ही जो इधर उधर जैसे अपने सामान को छोड़ देता है इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग कहता है वाह सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे कहते जो ना विंग हर जगह पे जा रहा था। विंग डाइनिंग एरिया से जो है ना एप्पल कूट आता है और एप्पल खाते हुए जो ना घर को देखना स्टार्ट कर देता है, और विंग बेडरूम में आता है और बेड पर जाकर कूद जाता है, और विंग कहता है वाह ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, वाह ऐसे विंग कह रहा था। विंग इधर उधर जो ना घूम रहा था उस घर को पूरी तरह से देखने के बाद हमारा विंग जस्ट जो है ना विंडो के पास आता है और कहता है हाँ यहाँ से कितनी ठंडी हवा आ रही है, वाह मैं तो ऊपर हूँ, मैं 15वें माले पे हूँ, वाह वाह विंग तुम्हारा तो गुड लक है। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था, तभी वॉइस आती है देख लिया तुमने हाउस को। तो विंग जस्ट रुक जाता है एंड पलट कर देखता है, कहता है हाँ देख लिया, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है सामान वहीं पे छोड़ दिया तुमने, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। विंग कहता है हाँ उठा रहा हूँ, ऐसे विंग कहते हुए जो ना बाहर जा रहा था, और वांग जी कहता है वो साइड वाला रूम तुम्हारा है ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपने सामान को पकड़ता है, देन उसके बाद जो ना विंग अपने कमरे की ओर चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद विंग सारे सामान को सेट करने के बाद विंग पहले तो बात लेने के लिए चला जाता है। वो परफेक्ट बात लेने के बाद वो बाहर आता है अपने पिंक कलर के जो कपड़े थे ना वो पहन के, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट कॉफ़ी रेडी कर रहा था, वो जस्ट कॉफ़ी लेकर बैठा ही था कि वो विंग को आते हुए देखता है डोर से, और विंग बिल्कुल अलग सा लग रहा था क्योंकि विंग ने अपने सर पे जो कैप भी पहनी थी, जो बनी वाली कैप थी, एंड विंग ने पिंक कलर का सूट पहना था, पजामाज वगैरह जो है ना अब नाइट सूट पहना था, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देख रहा था पूरा घूर घूर के। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे विंग पूछता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि ये तुम्हारी अजीब सी चॉइस है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि ये पिंक कौन पहनता है। हाँ विंग एक स्माइल करते हुए कहता है कि मैं पहनता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। किस बात, विंग कहता है किस बात की। तो वांग जी कहता है लड़के ये कैसे पहन सकते हैं, और वांग जी हंसने लगता है। जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि मेरे शीजे ने मेरे लिए ख़रीदा है और उनको पसंद है, मुझे भी पसंद है, उनकी चॉइस बेस्ट होती है, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, फ़नी लग रहा था। विंग बिल्कुल एक लड़की की तरह दिख रहा था ना, पिंकिश, ऊपर से सर के ऊपर वो कैप भी थी, इसके कारण। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हंसना बंद करो, मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहते हैं जाओ फ्रिज में रखा हुआ है। उसके बाद विंग फ्रिज में खाना ढूंढता है, देन उसे खाना मिलने के बाद उसे गर्म करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है मेरे लिए भी। विंग कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें करना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी अंदर आता है और कहता है कि तुम्हें करना ही होगा विंग, ऐसे कहते हैं। विंग कहते हैं कि कमीने इंसान। वांग जी कहते हैं कुछ कहा। तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ भला तुम जैसे डेविल इंसान को। तो वांग जी से एक स्मक करता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कप जो था ना वो बेसमेंट में रख देता है और कहता है कि इसे धो देना। विंग कहता है हाँ मैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग उस कप को देता है और वांग जी की ओर जो मारने वाला जो तरीका कर देता है, बट वांग जी वहाँ से जा चुका था।
जिसके बाद जो है ना विंग खाने को गर्म करता है, खाना लेकर बाहर आ चुका था। जिसके बाद वांग जी भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग एंड वांग जी मिलकर खाना खाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जो बर्तनों को धो देता है दिन, उसके बाद वो वापस आ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे कॉलेज में जो स्टडी चल रही है, क्योंकि मैं बीच में आया हूँ, इसके कारण मुझे वो सब बता। जिसके बाद विंग जस वांग जी को थोड़ी वो चीज़ें बताता है, और विंग जो ना उसे गलत गलत चीज़ें बताना स्टार्ट कर चुका था। बट हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा शातिर था, उसे सब कुछ समझ में आ रहा था विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी विंग जो कर रहा है ना उसे करने दे रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चलो हाँ, कब तक बताएगा, पर वांग जी को तो सब कुछ पता है ना, इसलिए वांग जी जस्ट कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ देखो देखो यहाँ यहाँ पे ये आंसर आएगा। एंड विंग मन में कह रहा था कि हाँ इसे गलत सलत पढ़ा दूंगा और ये जो है ना फेल हो जाएगा, वो आंसर नहीं दे पाएगा। ऐसे विंग सोच रहा था। बट विंग तुम भूल गए हो, लान वांग जी भी इससे भी ज़्यादा चालाक है करके विंग को नहीं पता। जिसके बाद सब कुछ पढ़ाने के बाद विंग कहता है मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, ऐसे कहते जो ना विंग अपने कमरे की ओर चला जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग की लिखावट को देखता है और वांग जी कहता है हाँ क्या बच्चों की तरह लिखता है ये, ऐसे विंग सोचता है। वांग जी सोचता है, देन उसको बंद करके रख देता है और वो भी अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी उठने के बाद अपना उठ चुका था। उठने के बाद जो है ना वो विंग के डोर के पास जाता है और डोर को नॉक करता है, जहाँ पे विंग ओपन ही नहीं कर रहा था, इसलिए वांग जी डोर को ओपन करता है, अंदर आकर देखता है विंग को, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा प्यार से सो रहा था। बट वांग जी जस्ट कहते हैं विंग विंग उठो उठो विंग, ऐसे वो कहता है। बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए वांग जी जाता है और जो है ना पानी लेकर आ जाता है, एक ग्लास पानी लेकर आता है एंड विंग के मुंह में डाल देता है। जिसके बाद विंग पूरा शॉक से उठ जाता है। उठने के बाद विंग इधर उधर देख रहा था, ये किसने किया। विंग कहता है यू कमीने, ऐसे विंग बोल ही रहा था कि वांग जी कहता है कि चलो। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता है मैंने कहा मेरे साथ चलो। विंग कहता कहाँ, इतने सुबह, हाँ टाइम क्या हो रहा है, ऐसे कहते विंग जस्ट क्लॉक को देखता है और विंग कहता है सुबह सुबह के तो 5 ही बज रहे। तो वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है बट कहाँ, तो वांग जी कहता है जल्दी, ऐसे कहता है। एंड वांग जी कहता है मैंने बाहर टेबल पे कुछ सामान रखा है, उसे कलेक्ट कर लेना। विंग उसे देखता है और विंग कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो क्या, मैं इतना सुबह कभी नहीं उठता हूँ, मुझे सोना है। ऐसे कहते जो विंग फिर से सो रहा था। तो वांग जी कहता है सेकंड ग्लास डालने में भी मैं हेजिटेशन फील नहीं करूँगा, ऐसे वो कहता है। जिस कारण विंग को जल्दी उठना पड़ता है एंड विंग जैसे अपने क्लोथ को चेंज कर देता है। क्लोथ को चेंज करने के बाद जो है ना वो बाहर आता है। तो वांग जी कहता है जल्दी, ऐसे कहता है। तभी तो विंग जो है ना जल्दी जल्दी जो ना सामान जो रखा हुआ था ना उसे लेते हुए कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है मेरे काम की चीज़ें, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता है चलो मेरे साथ जल्दी, ऐसे कहते हैं। वांग जी जल्दी बाहर निकलता है, तो विंग को भी जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है। तो विंग जल्दी से स्लीपर पहन लेता है और जल्दी से बाहर निकलता है। जिसके बाद वांग जी और विंग बाहर आ चुके थे जॉगिंग करने के लिए, जहाँ पे वांग जी दौड़ रहा था, विंग उसके पीछे दौड़ रहा था बुरी तरह से। विंग कहता है सच में मैं इसका नौकर बन चुका हूँ, ये मुझसे क्या करवा रहा है। हाँ विंग, अगर तुम इस इंसान से टकराए नहीं होते तो ये सब नहीं होता। विंग ऐसे जो ना खुद से ही बातें कर रहा था। बट लान वांग जी आगे बढ़ते हुए विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग दौड़ रहा था और वांग जी आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो था ना वो दौड़ते हुए जो ना अचानक से रुक जाता है और विंग कहता है ये क्या हुआ, ऐसे विंग कहता है। एंड जिसके बाद विंग खुद के पैरों की ओर देखता है। विंग की चप्पल जो थी ना वो टूट चुकी थी। विंग को इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग उस चप्पल को उठाता है, डायरेक्टली लान वांग जी के सर पे जाकर फेंक देता है, जहाँ पे लान वांग जी जो दौड़ रहा था ना वो अचानक से रुक जाता है एंड पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तो वांग जी जैसे उसे देखता है एंड उस चप्पल को देखता है जो चप्पल टूट चुकी थी। वांग जी कहते हैं तुम पागल हो। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारे कारण मैं पागल बन चुका हूँ। हाँ देखो मैं यहाँ पे चप्पल पहन के आया हूँ, देख रहा मैं स्लीपर्स पहन के आया हूँ। तो वांग जी कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, हम जॉगिंग पे जा रहे थे, तुम्हें चप्पल पहननी नहीं चाहिए थी। विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, ऊपर से मैं सुबह उठा नहीं हूँ, तुम्हारे लिए उठ चुका हूँ, ऊपर से इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहे थे तुम, इसके कारण देखो मैं स्लीपर पहन के आ चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा। ऐसे कहते विंग दूसरी चप्पल उठाता है और दूसरी चप्पल भी वांग जी के ऊपर मार देता है, जहाँ पे वांग जी उस दूसरी चप्पल को भी पकड़ लेता है एंड कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है और मेरे ऊपर इसका दोष मत डालो। तो विंग कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है लान वांग जी, ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है चुप करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते जो ना विंग जो सामान लाया था ना उस सामान को जल्दी जो ना वांग जी के ऊपर फेंक देता है, जैसे कि नैपकिन था, बॉटल थी पानी की, वो जो थी ना वो वांग जी के ऊपर फेंक देता है वांग जी की तरफ। वांग जी के साइड में वो सारी चीज़ें गिर जाती है और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहाँ से दौड़ते हुए जा रहा था। वांग जी विंग को देखता है और विंग जो चल रहा था ना विंग के पैर में कंकड़ भी चुभ रहे थे। वांग जी कहता है हाँ सच में ये क्या बच्चा है, ऐसे वांग जी मन में सोच रहा था। जिसके बाद जो ना वांग जी उन सामान को जल्दी से कलेक्ट करता है, दौड़ते हुए जो है ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो ना चलते हुए जा रहा था, क्योंकि विंग के पैर में कंकड़ चुभ रहे थे। वांग जी कहता है हाँ
सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से जा पाओगे? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा तुम्हारे पैर में कितने ज़्यादा कंकड़ चुभ रहे? तो विंग कहता है हाँ, तुम एक मेरे ज़िंदगी में कंकड़ ही बन चुके हो जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। वांग जी कहता है ओ रियली, ये तो अच्छी बात है, मैं कंकड़ हूँ तो। ऐसे वांग जी कहते हैं देन वांग जी कहते इसे पकड़ो। विंग कहता है मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला। तो वांग जी कहते इसे पकड़ो। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता है तुम फिर से मेरे ऊपर ऊपर हुक्म चला रहे हो। वांग जी जैसे उसे देखता है और कहता है हाँ चला रहा हूँ। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो वांग जी कहते अच्छा तोड़ के दिखाओ। विंग रुक जाता है और विंग जो ना अपने पंच को आगे बढ़ाते हुए वांग जी को हिट करने वाला था। तभी वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है इतने सॉफ्ट हाथ जो अच्छे नहीं लगते विंग, तुम मुझे मारोगे? तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी जैसे एक छोटी सी स्मक करता है देन विंग के हाथ में वो सारी चीज़ें दे देता है। विंग कहता है मुझे नहीं पकड़ना है। वांग जी कहता है पकड़ो। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग कहता है लान वांग जी मैं फेंक दूंगा, बट वांग जी डायरेक्टली विंग को उठा देते हैं। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है चलो। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, उतारो मुझे, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पिगी बैक राइड नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। बट वांग जी जो था ना वो विंग को उठाकर लेके जा रहा था। एंड विंग कहता है कि लान वांग जी ये क्या कर रहे हो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। तो वांग जी कहता है इतने भी लोग नहीं है विंग। तो विंग कहता है जो लोग जॉगिंग कर रहे हैं वो अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है अच्छा बट तुम्हारे पैर में कंकड़ छुप जाएंगे या कांटा वगैरह कुछ लग गया तो इसके कारण तुम्हारे पैर में कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। विंग कहता ओह अच्छा। विंग कहता ये तो एक अच्छी बात है कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। विंग मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये इंसान किसी को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, हमेशा अकड़ू बन के रहता है। ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद जो है ना लान वांग जी एंड विंग अपार्टमेंट में वापस आ चुके थे, जहाँ पे विंग उन सामान को रख देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लान वांग जी। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। विंग अपने कमरे में जाता है देन वो बात वगैरह ले लेता है, जहाँ पे विंग अपने पैर को देखता है जहाँ पे उसके पैर अच्छे थे। जिसके बाद विंग अपना मॉर्निंग रूटीन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो बाहर आता है। तब तक जो ना वहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी था। विंग आता है तो वांग जी कहता है कि ब्रेकफास्ट कर लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग और वांग जी मिल के दोनों ब्रेकफास्ट करते। जिसके बाद वो लोग कॉलेज के लिए निकल रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है मैं चलता हूँ। तो वांग जी कहता है मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते। अपार्टमेंट से निकलने के बाद वो डायरेक्टली पहुँच चुके थे कॉलेज में पहुँचने के बाद कॉलेज में वो दोनों पहुँच चुके थे। पहुँचने के बाद जो ना वी वुशान एंड लान वांग जी चल रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मेरे बैग को पकड़ो। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं हाँ, एंड विंग की तरफ बैग को फेंक देता है। विंग कहता है मैं तुम्हारे बैग को पकड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहते हैं। जो विंग वांग जी की बैग को वांग जी की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कहा पकड़ो। विंग कहता है मैं नहीं पकड़ने वाला। तो वांग जी जो है ना बैग को लेकर विंग के सीधा गले में डाल देता है, जहाँ पे विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं अच्छे से बता रहा हूँ पकड़ो, वरना विंग कहता है वरना क्या कर लोगे तुम? तो वांग जी कहते तुम तो जानते हो विंग मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ अमीर हो ना, इसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लगता है मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ करके। तो विंग जो है ना एक मुक्का बना देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे उसके प्यारे से मुक्के को पकड़ते हुए कहता है कि हो दिखाओ मार के, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है शेमलेस परवट। जहाँ पे वांग जी ने कुछ कहा, जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुमने मुझे शेमलेस कहा, बट मैंने शेमलेस जैसी हरकत तो की नहीं है विंग, चलो एक हरकत भी करके दिखा देता हूँ। ऐसे कहते जो ना वांग जी जैसे विंग के फेस के पास आ जाता है। जहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्मक करता है और कहता है कि मैं शेमलेस परवट बन रहा हूँ। विंग कहता है कि शॉट अप, ऐसे कहते जो विंग वांग जी को धक्का दे देता है एंड विंग वहाँ से चले आ जाता है। जहाँ पे वांग जी से एक स्माइल करता है एंड विंग को जाते हुए देखता है। वांग जी विंग को फॉलो करता है और वो दोनों जो थे ना वो क्लासरूम में आ चुके थे। क्लासरूम में आने के बाद जो विंग न्यूज़ सर के पास जाके बैठ रहा था, बट वांग जी कहते तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था भूल गया। तो विंग कहता प्रिंसिपल की तो, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते आओ बैठो, जहाँ पे न्यूज़ सर विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग लान वांग जी के साथ बैठ जाता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं एंड विंग ने जो क्वेश्चन जो थे ना, क्वेश्चन के आंसर जो गलत बताए थे ना, लान वांग जी पूरी तरह से फुल ऑन सही टू सही सर को बता रहा था। विंग कहते हैं ये क्या है, इसने सब कुछ राइट बता दिया। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें शॉक लगा? विंग उसे देख रहा था। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं इतना ज़्यादा भोला हूँ, तुम मुझे जो पढ़ाओगे मैं वो ही सीखूंगा, मेरे पास खुद का दिमाग नहीं है। विंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास खुद का दिमाग था तो खुद का दिमाग लगा देते, मुझे मेरे साथ इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? तो वांग जी कहता है ओ मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे कितना पढ़ा पाते हो, तो पर तुम तो मुझे सब कुछ गलत पढ़ा रहे थे। विंग जैसे वांग जी के पैर पे एक हिट करता है, जिसके कारण वांग जी के मुंह से आह की आवाज़ निकलती है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं क्या हुआ लान वांग जी? कहते कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, एक कीड़े ने मुझे काट लिया, ऐसे वो कहता है। एंड विंग को घूर के देखता है, जहाँ पे विंग भी खुद भी उसे घूर के देख रहा था। जिसके बाद वो लोग क्लास को अटेंड करते हैं। देन उसके बाद जो ना सर ने जो बताया था सब कुछ सारी चीज़ें की जाती है।
जिसके बाद विंग न्यूसन के पास जाता है और न्यूसन से बात करता है। तभी लान वांग जी आता है, कहते हैं मेरे साथ चलो कैंटीन एरिया में। विंग कहते क्यों? तो वांग जी कहते मुझे भूख लगी है। तो विंग कहते जाओ ना, तो तुम खाओ ना। तो वांग जी कहते नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। विंग कहते वहाँ पे भी मैं तुम्हारे साथ चलूँ? जब तुम वॉशरूम जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा क्या? तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है तुम घटिया इंसान, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, देन वो आगे बढ़ जाता है और कहता है जल्दी। तो विंग न्यूसन की ओर देखिए, न्यूसन मुझे जाना होगा। न्यूसन कहते वी ब्रदर, ऐसे कह रहे थे वो दोनों। एंड विंग जो है ना लान वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो कैंटीन एरिया में आ चुके था। जिसके बाद वो लोग जो है ना, वांग जी जो था ना वो खाना लेके आता है और विंग से कहता है बैठो। जिसके बाद वो दोनों मिलके फूड को खा रहे थे। विंग खाते हुए कहता है कि ये क्या मुझे अपने पीछे पूंछ की तरह घुमाने ही वाला है हरदम, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग जो है ना चावल अपने मुंह में डालते हुए कहता है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा विंग, तुम्हें कुछ तो करना होगा, इससे छुटकारा लेना ही होगा, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड वांग जी उसे देखते हुए कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी और विंग खाना फिनिश करते, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं वॉशरूम से आता हूँ। विंग कहते हैं हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, मत आना कभी। तो वांग जी कहते हैं क्या, मैं वॉशरूम में रह के क्या करूँगा? तो विंग कहता मुझे क्या पता, शायद से कुछ कर लो। वांग जी कहते हैं हाँ शेमलेस। विंग कहते हैं मैंने ऐसा क्या कह दिया? तो वांग जी कहते तुम ही सोचो क्या कहा था तुमने, ऐसे कहते जो वांग जी वॉशरूम की ओर चला जाता है। जहाँ विंग मैंने कहा कि वॉशरूम में ही रहना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ छोड़ो। और विंग कहता है प्रिंसिपल सर के पास जाना होगा। ऐसे कहते विंग दौड़ते हुए जो ना प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाता है और जोर जोर से नॉक करने लगता है। जहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते कम इन, ऐसे कहते विंग अंदर आते हुए सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल सर विंग से कहते हैं क्या हुआ विंग, क्या हुआ? तो विंग कहते हैं सर प्लीज़ प्लीज़ ये सब बंद करिए, वो इंसान मुझे माफ़ नहीं करने वाला सर, मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ़ करेगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है सर, प्लीज़ सर। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते विंग इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर उसने शिकायत कर दी तो हमें प्रॉब्लम होगी। विंग कहते मतलब क्या सर? तो प्रिंसिपल सर कहते विंग उसके अंकल यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे पैसे, तो इसके कारण बहुत सारे गरीब बच्चों को जो ना यहाँ पे फ्री में स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ मिलता है। अगर उसके निफ्यू ने जाके उनको बता दिया कुछ, तो इसके कारण शायद से उन बच्चों को कुछ ना मिल पाए विंग, और तुम जानते हो उसमें से तुम भी एक हो। विंग कहते बट सर, प्रिंसिपल सर कहते मान लो विंग मान लो। विंग कहते बट वो इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा है सर, वो मुझे इधर उधर गधे की तरह घुमा रहा है। तो प्रिंसिपल सर कहते थोड़ा गधा बन जाओ विंग। विंग कहते क्या? प्रिंसिपल सर कहते विंग सबके लिए तुम्हें ये करना ही होगा, अपना सेक्रीफाइस देना ही होगा। विंग कहते कि सर, प्रिंसिपल सर कहते हैं अगर तुम सेक्रीफाइस दोगे ना खुद का, देखना मैं तुम्हारे लिए आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगा। विंग कहता है सर, प्रिंसिपल सर कहते हैं करो बेटा विंग, अच्छे हो तुम गुड बॉय हो, तुम सब कुछ करते हो विंग, देखना संभाल लोगी तुम, उससे माफ़ी मांग लोगे विंग तुम, ऐसे विंग कह रहा था। विंग को प्रिंसिपल सर कह रहे थे। विंग प्रिंसिपल सर के ऑफिस से बाहर निकलता है और विंग अपने सर को नीचे करे हुए था। जहाँ पे हम वांग जी को देखते, वांग जी वहीं पे खड़ा था और कहता है हो गया, ऐसे कहता है। विंग जब ये वॉइस सुनता है विंग साइड में देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था। विंग कहता है कि तुम यहाँ? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ, मेरी शिकायत कर ली तुमने प्रिंसिपल सर के साथ? विंग कहता है ये तुम्हारी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, कहता है चलो बहुत हो चुका, ऐसे ही वांग जी कहता है। जिसके कारण जो विंग को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है एंड दोनों वो निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग क्लासेस करते। वांग जी कहीं पे भी जाए, लाइब्रेरी जाए या बुक्स खरीदने जाए, किचन ग्रॉसरी या शॉपिंग करने, कहीं पे भी जाए वो विंग को अपने साथ लेके जाता था और विंग को सारी चीज़ें पकड़ा देता था। विंग के साथ ये सब कर रहा था और विंग को ये अन्याय लग रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कभी कभी ये सोचता था कि क्या वो इस इंसान को मार डाले, उसकी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी है। क्योंकि विंग के ऐसे ही करके जो है ना 2 महीने लान वांग जी के साथ ऐसे ही बीत रहे थे पूरी तरह से। वांग जी उसको पूरी तरह से गधे की तरह उसे काम करवाता था, सब कुछ कराता था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड वांग जी उसे करवा रहा था। ऐसे ही करते हुए जो ना उन लोगों के टाइम बीत रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट में विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रहते थे। जहाँ पे वांग जी विंग को सब कुछ समझाता था बट विंग को गुस्सा आता था क्योंकि विंग वांग जी से नफरत करता था। नफरत बोले तो उसे पसंद नहीं था वांग जी का जो एटीट्यूड वगैरह था, वो खुद को ही महान समझता था इसके कारण। तो अभी एनुअल डे का फंक्शन आने वाला था, तो यहाँ पे जो ना सभी लोगों के स्पेयर बना दिए, यानी कपल्स बना दिए थे, जिससे जो ना वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। तो विंग एंड वांग जी को भी फिर से वही कपल बना दिया जाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं हर जगह पे यही क्यों रहता है मेरे साथ, प्रोजेक्ट में यही रहता है, सारी चीज़ों में यही रहता है, मैं कभी अकेला नहीं रह सकता, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ क्या? विंग ऐसे ही जो ना चिल्ला रहा था, बट क्या कर सकता था, उसका नसीब भी अब फूट चुका है। तो विंग फिर से इस बार भी वांग जी के साथ था। तो यहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना अपने उन लोगों को जो काम दिए गए थे, तो विंग एंड वांग जी वही अपने काम कर रहे थे। जहाँ पे हमारे विंग को बैनर बनाना था, वांग जी को भी दोनों को मिलके जो ना बैनर बनाना था। तो विंग एंड वांग जी दोनों मिलके जो ना बैनर बना रहे थे, दोनों के दोनों, और पेंट से जो ना बैनर के ऊपर लिख रहे थे वो दोनों के दोनों साथ में ही। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा लग रहा है, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है कि ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि इसे ऊपर चिपका दो। जिसके बाद विंग कहता है हाँ। जिसके बाद जो है ना विंग ऊपर चिपका रहा था,
तभी भी विंग का हाथ लग जाता है, जिसके कारण जो है ना, जो जहाँ से पेंट सूखा नहीं था ना, वहाँ से जो ना वो चीज़ जो ना थोड़ी सी मिट जाती है और विंग के हाथ में चिपक जाता है। जहाँ पे विंग कहते ये गलती से हो गया मेरे हाथों से। तो वांग जी कहते क्या हुआ? तो विंग कहते ये ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को दिखाता है, जिसके बाद वांग जी कहते हैं ये लो पेंट, ऐसे कहते हैं और कहता है कि करो। जिसके बाद जो ना विंग जो पेंट था ना उसको पकड़ लेता है अपने हाथ में, एंड देन जो ना वो धीरे धीरे सीढ़ी पे खड़े रहते हुए जो कर रहा था, एंड विंग उस बकेट को जो ना सीढ़ी के ऊपर वाला जो फ्लोर रहता है जहाँ पे रखने की जगह रहती है ना, तो विंग वहाँ पे उस बकेट को रख देता है, देन वो कर रहा था। और वांग जी कहता है कि हुआ या नहीं? तो विंग कहता हाँ हो गया। और ऐसे कहते जो ना विंग का हाथ जो ना उस बकेट को लग जाता है, जिसके बाद वो बकेट डायरेक्टली वांग जी के ऊपर, एंड विंग कहते देखो हो गया, ऐसे विंग कहते हैं। बट वांग जी पूरी तरह से पेंट से भीग चुका था, जहाँ पे वांग जी ऐसे ही स्टिफ खड़ा था, एंड सब लोग वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहते देखो ना, तुम देख नहीं रहे हो क्या? ऐसे विंग कहता है। बट तभी विंग नीचे की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी फ्रीज खड़ा था, एंड वांग जी के ऊपर वो पेंट, सफ़ेद पेंट पूरी तरह से नीचे गिर चुका था। और वांग जी वैसे ही खड़ा था। विंग कहते ये क्या हो गया? और विंग अपने दांत में जो नाखूनों को चबाने लगता है, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया? और विंग यही सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जल्दी उतरते कहते लाल सर आई एम सॉरी ये गलती से हो गया, आई एम सॉरी, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी जो विंग सीढ़ी से उतर चुका, विंग नीचे आ चुका था ना, वांग जी उसकी ओर बढ़ते करते तुमने ये क्या कर डाला विंग? जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों उस कॉलेज में घूम नहीं रहे थे, ऐसा नहीं कह सकते। विंग आगे भाग रहा था एंड वांग जी उसके पीछे, क्योंकि वांग जी को विंग ने पूरी तरह से पेंट से रंगा दिया था। पूरी तरह से वाइट पेंट से वांग जी सर से लेकर तक पैर तक वो भीग चुका था, एंड वांग जी के पैरों के निशान इधर उधर बन रहे थे, जिस कारण विंग कहते प्लीज़। एंड सब लोग जो हंस रहे थे विंग एंड वांग जी को देख के, जस्ट हंस रहे थे। और वांग जी विंग के पीछे गुस्सा कर रहा था, एंड ऐसे गुस्से करते करते जो है ना, वहाँ पे वांग जी एंड विंग जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, एंड उन लोगों का पेंट वांग जी जो ना अपना पेंट जो था ना वो विंग के बॉडी पे भी लगा देता है। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग जो है ना एक दूसरे के बॉडी पे पेंट लगा रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा फनी मूवमेंट बन चुका था इसके कारण। जहाँ पे विंग कहते लॉन वांग जी छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी जो ना उसके बॉडी पे पेंट लगाने के बाद कहते विंग देखो तुमने जैसा किया मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा, ऐसे कहते जो वांग जी लगा देता है। जिसके बाद न्यूज़ आना था वी ब्रदर आप कैसे लग रहे हो ऐसे न्यूज़ आन कह रहा था। जहाँ पे विंग कहते रुको तुम्हें मैं बताता हूँ, ऐसे कहते जो विंग अपने बॉडी का पेंट न्यूज़ आन को लगाते, जहाँ पे न्यूज़ आन कहते वी ब्रदर आपने ये क्या किया? एंड न्यूज़ आन सेम फिर अपने उसके दोस्त हंस रहे थे, तो न्यूज़ आन सेम ऐसे करते हैं, एंड एक दूसरे के साथ जो ना पेंट से ही फाइटिंग हो रही थी इन लोगों के बीच में। एक दूसरे को वो लोग जो पेंट्स लगा रहे थे, इसके कारण जो ना पूरा कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स थे जो इन एनुअल डे फंक्शन की तैयारी कर रहे थे ना, उन सारे लोग पेंट से रंग चुके थे। एंड बाद में जो ना सभी लोग हंसना भी स्टार्ट कर चुके थे। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल सर आते रुकते ये सब क्या हो रहा है ऐसे कहते। एंड प्रिंसिपल सर उस रूम को देखते, क्योंकि हर जगह पे पेंट था, वाइट कलर के पेंट से हर जगह पे जो ना पंजे के निशान बन चुके थे, एंड सारे लोग वाइट कलर के पेंट, यहाँ तक कि अलग अलग पेंट के कलर से भी रंग चुके थे, एंड सारे लोग ऐसे ही खड़े थे, लाइन में खड़े थे। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने इस रूम का, ऐसे कह रहे थे। एंड सभी लोग जस्ट अपने सर को नीचे करे हुए थे। जहाँ पे विंग तो वांग जी को देख रहा था, ये सब वांग जी की गलती है, विंग ऐसे कह रहा था, एंड वांग जी विंग को देख रहा था, ये विंग की वजह से हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे घूर के देख रहे थे। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते ये किसने किया, तो सभी लोग जो है ना विंग एंड लान वांग जी की ओर देख रहे थे। जहाँ पर प्रिंसिपल सर क्या हुआ बोलो, तो विंग कहते सर वो मेरी गलती है। तो प्रिंसिपल सर कहते क्या, तो वांग जी कहते हैं सर ये मेरी भी गलती है, ऐसे कहता है मैंने स्टार्ट किया था सर। जहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं ओह हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट तभी एक टीचर आती है, वाओ तुम लोग कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, कलरफुल, ऐसे कहते। जहाँ पे सब लोग कहते क्या, तो वो कहती टीचर कहती चलो फोटो हो जाए। जहाँ पे सब लोग कहते फोटो, तो टीचर कहती हाँ पहली बार मैं ऐसे देख रही हूँ स्टूडेंट को सच में। और वो जल्दी से जो है ना स्पोर्ट्स टीचर थे ना उनको बुला लेती है, एंड देन वहाँ पे उन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है। सभी लोगों की जो है ना अलग अलग कलर के इसमें जो रंगे हुए थे, सब लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करी गई। जिसके बाद जो है ना प्रिंसिपल सर कहते जाओ अब सब कुछ क्लीन करो, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी डॉर्मेट्री की ओर निकल चुके थे। जहाँ पे विंग एंड वांग जी वो दोनों पहले वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में आने के बाद जो है ना उस पेंट को निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो पेंट ना वो चिपचिपा था थोड़ा बहुत, तो पेंट निकल नहीं रहा था, उसकी बदबू भी आ रही थी पेंट की। जहाँ पे विंग कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तो वांग जी कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है विंग, ऐसे कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो विंग वांग जी के पास आता है और कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग अगर तुम मेरे ऊपर नहीं गिराते, तो विंग कहता है मुझे मत बताओ ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे उसने बड़ी आकर देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो वांग जी जैसे उसे देखता है और कहता है तुम्हें मेरे ऊपर गिराने की ज़रूरत नहीं। विंग कहते मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे वो दोनों लड़ रहे थे, तभी वॉशरूम से एक लड़का आवाज़ देते तुम दोनों लड़ना बंद करोगे क्या, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी जस्ट वॉशरूम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कौन,
तो अंदर से वो लड़का कहता है मैं शुयांग, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ऐसे कहता है, एंड मुझे अच्छे से पॉटी करने दो, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो विंग एंड वांग जी ऐसे कहते हैं जो वो दोनों के दोनों बाहर निकल जाते हैं और उन दोनों के बॉडी के यानी कपड़ों के ऊपर पेंट था, बस चेहरे से हट चुका था एंड बालों से हट चुका था। जिसके बाद विंग एंड वांग जी जो होते ना अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं। अपने अपार्टमेंट वापस आने के बाद वो दोनों के दोनों पहले अच्छे से क्लीन होते और विंग जैसे अपने बालों को अच्छे से क्लीन करते हैं, पूरे चिपचिपी हो चुके थे। देन उसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है, वो दोनों एक साथ ही बाहर निकलते हैं। जिसके बाद विंग कहता है हाँ आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा टाइट भरा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कॉफ़ी बनाओ, विंग कहता है तुम्हारे ऑर्डर कभी नहीं जाएंगे ना, तो वांग जी कहता है नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग एंड वांग जी दोनों मिलके नाश्ता डिनर सब कुछ कर लेते हैं। देन उसके बाद जो ना यहाँ से जो एनुअल डे फंक्शन की जो तैयारी थी ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। विंग और वांग जी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही जा रहे थे। उन दोनों के बीच में नोक झोंक होना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ये सब चलते ही आ रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता था और विंग कहता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहता था। एंड वांग जी जस्ट हंसते हुए चला जाता था, ऐसे हो रहा था। देन उसके बाद जो है ना जो स्टूडेंट्स जो थे ना वो फर्स्ट ईयर में आए थे ना, उनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है ना, तो सेम वैसे ही था। तो विंग जो था ना जो न्यू मेंबर ऐड होने वाले थे उन लोगों के जो फॉर्म्स थे ना, कौन कहाँ पे जाने वाला है, कौन से ब्रांच को जाने वाला है, ये चीज़ें थी ना विंग को गाइड करनी थी उन लोगों को। और वांग जी उसका पेयर बनाता, हर जगह पे वांग जी उसका पेयर बनता था, कपल बनता था, ऐसा कह सकते हैं। इसके कारण जो विंग को बहुत ज़्यादा चिड़ मचती थी। एंड वहाँ पे सभी लोग आते थे एंड वांग जी को देखते थे। वांग जी जस्ट जो ना कॉलेज के जो कपड़े थे जैसे ब्लू कलर का कोट था, वाइट कलर का शर्ट था, ब्लैक कलर की टाई थी एंड नेवी ब्लू कलर का पैंट था, यानी ब्लू ही समझ लो वो पैंट था। तो सभी लोग जो कॉलेज के क्लोथ पहन के आते थे वहाँ पे सब लोग जस्ट वांग जी को देखते थे, क्योंकि वांग जी का एक खड़ूस चेहरा रहता था इसलिए। हाँ एंड विंग उसे देखता था क्योंकि वांग जी विंग के पीछे जस्ट खड़ा रहता था एंड जो भी आ रहे थे ना तो पता नहीं वो थोड़े बहुत डर के वहाँ से भाग जाते थे। तो विंग को समझ भी नहीं आता कि ये सब क्या है करके, बट वांग जी जैसे ऐसे खड़ा रहता था ना सबको घूर के देखता था। ऐसे करते हुए जो ना विंग और वांग जी का आज का दिन भी पूरा काम हो जाता है। देन एनुअल डे का फंक्शन, एनुअल डे के फंक्शन के 3 दिन पहले हमारा विंग जैसे डॉर्मेट्री से यानी वांग जी के अपार्टमेंट से गायब था। वांग जी को पता नहीं था, सर ने 3 दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए दिया था ये मौका, तो इसलिए जो विंग कहता है कि हाँ वांग जी कहता है कि ये कहाँ चला गया, ऐसे कहते जो वांग जी जस्ट जो ना अपने ग्रोसरी का सामान अंदर रख देता है। देन उसके बाद जो ना वो जस्ट कॉलेज की तरफ आता है। वांग जी जस्ट विंग को ढूंढ रहा था इधर उधर की, कहीं तो मिले विंग, इसलिए वो ढूंढ रहा था। तभी उसे विंग नज़र आता है। वो जो था ना वो कॉलेज में जो स्विमिंग पूल था ना जहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन के लिए लोग तैयारी करते हैं, तो विंग वहीं पे खड़ा था एंड उसके साथ एक और लड़का था। वांग जी जस्ट ज़रूर अच्छे से देखता है। जिसके बाद वो वहाँ पे न्यूज़ एंड विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कह रहा था देखो ना वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है, ओह माय गॉड वो सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है। न्यूज़ कहता है हाँ वी ब्रदर सच में वो भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है। न्यूज़ ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है हाँ यहाँ पे तो सारे बंदे हॉट है वी ब्रदर, क्या मैं इसमें से किसी को पटा लूँ। तो विंग कहता है हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, अरे वो तो शुयांग ही है ना, हाँ शुयांग भी तो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है यार सच में, ऐसे विंग कह रहा था। तभी वॉइस आती है, ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो विंग जस्ट शॉक एंड विंग जस्ट पलट जाता है एंड वो दोनों के दोनों दीवार से जाकर पूरी तरह से चिपक चुके थे। वो दोनों के दोनों शॉकिंगली देख रहे थे वांग जी को। जहाँ पे वांग जी कहते क्या चल रहा है, तो न्यूज़ कहते मैं चलता हूँ, ऐसे कहते न्यूज़ वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। रहा विंग ही, तो विंग कहता है हाँ मैं भी चलता हूँ, ऐसे करके मुझे ना विंग भी जा रहा था। वांग जी वहीं पे हाथ रख देता है एंड दूसरी तरफ भी हाथ रख देता है, क्योंकि विंग दोनों तरफ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो तुम। तो विंग कहता वो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा ना, सर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। तो वांग जी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे, ऐसे कहते जो वांग जी दूसरे साइड में देखते हैं और वांग जी कहते हैं क्या ये सब क्या देख रहे हो विंग कहते कुछ भी नहीं, मैं थोड़ी ना देख रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पे टहल रहा था और कुछ भी नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ भला। तो वांग जी थे तुम उन लोगों को देख रहे थे ना। विंग कहते हाँ मैं ऐसी गंदी हरकतें नहीं करता, मैं किसी को भला क्यों देखूंगा, हाँ बोलो। तो वांग जी थे विंग भूलो मत मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। विंग कहते हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते चलो और विंग के हाथ को पकड़ लेते। विंग कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ ना, छोड़ो मेरे हाथों को, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी उसे घसीटते हुए लेके आ जाता है। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वांग जी कहते तुम ऐसे किसी को नहीं देख सकते हो। विंग कहते मेरी आंखें, मुझे जो देखना है वो देखूंगा। तो वांग जी कहते अच्छा रियली तुम्हें जो देखना है वो देखोगे। तो विंग कहते हाँ। तो वांग जी उसे घूर के देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है आज तुम्हें मैं ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके बाद विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते रुको तो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो अपनी टाई लेके आते हैं, 2-3 टाई लेके आते हैं। विंग कहते क्या कर रहे हो। बट वांग जी जो है ना जो चेयर थी इसकी जो जहाँ पे बैठे डाइनिंग एरिया की, उस चेयर को लेके आता है और कहते बैठो। विंग कहते क्या तुम पागल हो चुके, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बट वांग जी विंग को चेयर पर बिठा देता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग को
विंग को टीवी के सामने उठा कर लाता है। विंग कहता है तुम गिरा दोगे मुझे, बट वांग जी कैसे भी करके विंग को उस टीवी के पास लाता है। देन टीवी के पास लाने के बाद वांग जी वहाँ पे एक मूवी स्टार्ट कर देता है, पूरी पुराने ज़माने वाली मूवी। ये कहते ये क्या है, बट वांग जी कहते देखो हिटलर की, हाँ जो हिटलर कैसे लोगों के ऊपर राज करता था देखो ऐसे। विंग कहते ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे नहीं देखना है, मुझे ऐसी मूवीज़ पसंद नहीं है, दूसरी मूवी लगाओ। बट वांग जी विंग के मुंह के पास लाकर टेप लगा देता है एंड कहते हैं तुम्हें देखना होगा। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं देखना है, और विंग अपने मुंह को हिला रहा था, बट वांग जी उसका साउंड पूरी तरह से लाउड कर देता है। देन उसके बाद वो विंग को ज़बरदस्ती से उस हिटलर की मूवी को दिखा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है। बट वांग जी वहाँ पे पॉपकॉर्न लेके आता है एंड वहाँ पे बैठ जाता है। जिसके बाद वांग जी देखते हैं कि विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया करके। तो वांग जी जस्ट आता है एंड टेप से जो ना विंग के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जो ना टेप चिपका देते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं ये क्या कर रही हो घटिया इंसान। विंग अपने मन में कह रहा था, क्योंकि विंग के मुंह पे तो टेप लगी थी ना, विंग इधर इधर मुंह हिला रहा था। बट वांग जी पूरी तरह से लगाने के बाद कहते हैं देखो विंग देखो मूवी देखो, आज तुम्हें पूरी मूवी ही देखना है। ऐसे कहते वांग जी जो इतना पुराने ज़माने वाले मूवीज़ लगा रहा था कि विंग का सर फटने वाला था। विंग मॉडर्न ज़माने वाला इंसान था, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मूवीज़ देखता था, रोमांस वगैरह सब कुछ। बट यहाँ पे पूरा पुराने ज़माने वाली ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ दिखाई जा रही थी, जिसके बारे में विंग का सर फटा जा रहा था। वांग जी पूरे उसे 6 घंटे तक इन मूवीज़ की सैर कराता है, जिसके बाद विंग की आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी, ऐसा कह सकते। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के मुंह से टेप हटाता है, जहाँ पे विंग कहता है बस करो ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हो गया देख लिया, आगे से ध्यान रखना तुम किसी और को नहीं देख सकते। विंग कहता है क्यों, तो वांग जी कहता है अगर तुमने देखा तो देख लेना। विंग उसे घूर के देख रहा था और वांग जी कहता है एक भी सवाल नहीं, ऐसे कहता है वरना फिर से देखना होगा। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब तो नहीं देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, ऐसे विंग कहते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे खोल देता है, जिसके बाद विंग दौड़ते हुए अपने कमरे में आ जाता है एंड अपनी आंखों को बंद करके बेड के ऊपर जो ना उल्टा सो जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, उसके बाद वांग जी चला जाता है। देन यहाँ से हम डायरेक्टली एनुअल डे वाला फंक्शन देखते हैं, एनुअल डे का फंक्शन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग वहाँ पे एंटर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही सब लोग जो ना अपने अपने पार्टनर के साथ एंटर हो रहे थे। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ एंटर हो रहे थे। विंग भी यहाँ वहाँ देख रहा था, मस्त इंजॉय कर रहा था। न्यू सैन के साथ विंग भी आया था एंड वांग जी थोड़ा सा लेट था, क्योंकि वांग जी को जो ना उसके अंकल ने बुला लिया था, इसके कारण तो विंग यहाँ पे आ चुका था। देन पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, कॉलेज के जो फंक्शन रहते वहाँ पे डांस वगैरह, जो फैशन शो भी था वो फैशन शो भी हो रहा था। कपल्स एक दूसरे के साथ फैशन शो कर रहे थे, कुछ कपल डांस थे, सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छे से सब लोग एक दूसरे से इंजॉय कर रहे थे। हमारा विंग भी था, तो विंग के साथ न्यूसन था। न्यूसन कहते वी ब्रदर मैं आता हूँ, ऐसा कहते हुए जो ना वो छोड़ के चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता अब मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। तो इसलिए जो है ना विंग वहाँ पे जस्ट ड्रिंक कर रहा था, तभी वांग जी भी आता है एंड विंग को देखता है एंड वांग जी विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है आगे तुम, तो वांग जी कहता है कि जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग नॉर्मली ड्रिंक कर रहा था। वांग जी कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों हो, तो विंग कहता है तो मैं कहाँ पे जाऊँ बताओ मुझे, तो वांग जी कहते हैं कहीं पे भी नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जो है ना शुयांग को देखता है और विंग कहता है वाह ये तो वही है ना, वो तो हॉट लग रहा था उस दिन, सच में वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, ऐसे विंग सोचता है। और आज भी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है, विंग यही सोच रहा था। एंड विंग जस्ट ड्रिंक को रख देता है एंड उधर शुयांग की ओर चला जाता है, जहाँ पे शुयांग जस्ट अपने दोस्तों से बात कर रहा था। विंग कहता है हेलो शुयांग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शुयांग विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। शुयांग उसे देखता है और कहता है डांस, तो विंग कहता है हाँ, तो शुयांग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहते जो ना अपने दोस्तों के एक्सक्यूज़ करके हुए जो ना विंग एंड शुयांग डांस करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और यहाँ पे हमारा वांग जी जल भून रहा था, ऐसा कह सकते। हमारा वांग जी पूरी तरह से जल रहा था। ये सब देखने के बाद वो पूरा जल कोकड़ा बन चुका था, जहाँ पे वांग जी मन में कहते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि अच्छा हाँ ये तो वही लड़का है ना, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट जो है ना स्टेज के पीछे चला जाता है। देन कुछ टाइम के बाद वांग जी वापस आ चुका था एंड वांग जी को देख के पूरे लोग पूरी तरह से शॉक थे। विंग तो डांस करने में बिजी था, बट वांग जी वहाँ पे जाता है देन विंग को अपनी ओर खींचता है। जिसके बाद विंग की नज़रें हमारे वांग जी की नज़र से मिल जाती है और विंग कहता है ये कौन, ऐसे जस्ट विंग कहता है ये कि वो सामने देखता है, जहाँ पे वांग जी का ब्यूटीफुल फेस हैंडसम फेस विंग के सामने था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। विंग जस्ट उसे घूर के देख रहा था। विंग जस्ट वांग जी को धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक देखना स्टार्ट कर देता है, बट वांग जी विंग को घुमाता है एंड ऐसे ही जो है ना छोड़ देता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है, वांग जी पूरा हॉट लग रहा था, हॉट। अब तक तो जो विंग ने जो था ना हमारे वांग जी को जो ना कॉलेज ड्रेस में देखा था एंड कैजुअल क्लोथ में देखा था एंड वांग जी को उसने बहुत बार देखा है, बट इस तरह से जो आज वांग जी लग रहा था ना हैंडसम डैशिंग, पहली बार हमारा विंग उसे इस तरह से देख रहा था, इस तरह से
और विंग ने तो कुछ टाइम पहले ही हमारे वांग जी को देखा था, वांग जी तो नॉर्मल था, बट अभी अचानक से ये कैसे चेंज हो गया है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे कैसे चेंज हो गई, ऐसे विंग सोच रहा था। बट वांग जी विंग को जल्दी से अपने पास खींचता है, देन विंग के साथ डांस करना स्टार्ट कर चुका था एंड वो दोनों डांस कर रहे थे और सभी लोग जस्ट वांग जी को देख रहे थे और वांग जी और विंग को कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से वो डांस करे एंड वांग जी इतना ज़्यादा हॉट सेक्सी मॉडल जैसा लग रहा था कि सच में सब लोगों की आंखें जस्ट वांग जी के पास थी। वांग जी की पूरी बॉडी, कह सकते हैं ना, वांग जी ने इतने टाइट कपड़े पहने हुए थे जिसके कारण वांग जी की फुल ऑन बॉडी सबको समझ में आ रही थी, उसके एप्स कैसे होंगे सब कुछ उसे समझ में आ रहा था। वांग जी ने अपने परफेक्ट तरीके से बालों को भी सेट किया था, क्यूट लग रहा था, हैंडसम लग रहा था, डैशिंग लग रहा था। अब तारीफ क्या करी जाए, सब लोग जस्ट वांग जी को देख रहे थे, चीयर कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है कि तुम कब 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 तुमने ये कपड़े पहने। तो वांग जी कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते हैं मैं उस शुयांग से अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तो विंग उसे देखते तुम तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। वांग जी कहते क्या? तो विंग कहते कुछ भी नहीं, हाँ तुम अच्छे लग रहे हो। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है, देन विंग को घुमाता है एंड वो लोग ऐसे ही डांस कर रहे थे एंड रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो रहा था जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता तुम बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता तुम इतने हैंडसम कब से हो गए? तो वांग जी कहता है पहले से ही था विंग, जो तुमने मुझे देखा नहीं। ऐसे वांग जी कहता है, जिस कारण विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है ओ अच्छा, ऐसे कहता है एंड वांग जी विंग को जस्ट अपने क्लोज लिखा आता है और विंग के दोनों हाथों को जो ना पीछे की ओर मोड़ देता है एंड वो दोनों एक दूसरे के करीब थे, उन दोनों की चेस्ट एक दूसरे से चेस्ट लग रही थी। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है क्या क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कहना है तुम्हें? और विंग जस्ट वांग जी से कहता है, तो वांग जी जस्ट विंग की ईयर के पास जाता है एंड देन कहता है कि मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे से फ्रीज था, बट वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है एंड उसे खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता वांग जी उसे कहाँ लेके जा रहा है करके, कहाँ उसे नहीं आइडिया था। बट वांग जी विंग को खींचते हुए जो ना क्लासरूम में लेके आ चुका था। क्लासरूम में आने के बाद वो जस्ट विंग को डायरेक्टली दीवार पे पुश करता है एंड किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग शॉक था। वांग जी किस करने के बाद विंग को देखता है एंड विंग की ईयर के पास जाते कहता है आई लाइक यू विंग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग ऐसे ही फ्रीज, ये क्या हुआ, सडनली उसके साथ क्या हुआ? विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है आई लाइक यू विंग, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे विंग कहते तुम क्या कह रहे हो, मजाक चल रहा है ना, हाँ तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी सोच रहे थे नहीं विंग आई लाइक यू, आई लाइक यू सो मच, फिर तुम मजाक कर रहे हो ना, कब से तुम मुझे लाइक करने लगे, हम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं ना। तो वांग जी कहते नहीं विंग नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। तो विंग कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो वांग जी कहते नहीं विंग मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, वो बस। तो विंग कहता क्या बस कहने की कोशिश करो, मुझे बताओ तुम फ्रैंक ही कर रहे हो। हाँ समझ गए मैं फ्रैंक कर रहे हो ना तुम वांग जी तुम फ्रैंक कर रहे हो ना। तो वांग जी उसे देखता है, कहते विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई फ्रैंक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जिस कारण जो विंग जैसे उसे देख रहा था, बस ऐसे नॉर्मली उसे देखता है। जहाँ पे विंग तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, तुम मुझसे कब प्यार करने लगे? तो वांग जी से कहते हैं विंग जब से हम दोनों एक दूसरे से टकराए थे पहली बार जब हम एक दूसरे से टकराए थे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने, याद है? तो विंग कहता हाँ तब तो तुमने मुझसे पे गुस्सा किया था ना। तो वांग जी कहते नहीं, मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया था विंग तुमसे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा था हर वक्त। फिर कहते क्या, इसलिए तुमने मुझे हर वक्त अपने पास रखा था, है ना? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग हाँ। विंग जैसे ये तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो? वांग जी कहते हैं मैं करता हूँ विंग करता हूँ, ऐसे वांग जी कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं नो तुम मुझसे नफरत करते हो ना। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जैसे उसे घूर के देख रहा था एंड वांग जी जो है ना कहते हैं विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है हाँ ये नहीं हो सकता है, ऐसे विंग कहता है एंड जो है ना वांग जी को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। वांग जी कहते विंग बट विंग वहाँ से भाग चुका था, विंग डिसअपीयर हो चुका था वहाँ से। एंड देन यहाँ से जो है ना कॉलेज की जो छुट्टियाँ रहती है वो हो जाती है। बोले तो जैसे एनुअल फंक्शन हुआ ना तो एक वीक की छुट्टियाँ मिलती है कॉलेज में, तो एक वीक की छुट्टियाँ मिल चुकी थी बच्चों को रेस्ट करने के लिए। इसके कारण जो है ना वांग जी और विंग का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, तो इन लोगों ने एक दूसरे का कभी कॉन्टैक्ट नंबर लिया ही नहीं। तो वांग जी के पास विंग का कॉन्टैक्ट नंबर था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी बहुत ज़्यादा जो परेशान हो चुका था, वो विंग से कांटेक्ट करना चाहता था। वो न्यू हुसैन के पास भी गया था, बट न्यू हुसैन खुद वो कहता था कि नहीं विंग का तो फ़ोन नंबर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये सब विंग ने कहने के लिए कहा था हमारे न्यू हुसैन से, इसलिए।
देन उसके बाद जो है ना, ऐसे करते हुए जो एक वीक बीत चुका था, जिस दौरान जो ना वांगजी ने विंग को बहुत ज़्यादा मिस किया था एंड कांटेक्ट करने की हर तरह से वो कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल ऑफिस में गया था जिससे जो ना उसे नंबर मिल सके, बट वहाँ पे भी जो नंबर था ना वो बंद दिखा रहा था। वांगजी ने बहुत ट्राई किया बट उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि विंग जो छुट्टियों के बीच में जो है ना अपने पेरेंट्स के पास आया था, इसलिए। देन उसके बाद जो ना छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी, एक वीक हो चुका था। आज कॉलेज का फर्स्ट डे था, जहाँ पे वांगजी कॉलेज में पहले ही पहुँच चुका था। वो विंग का जस्ट इंतज़ार कर रहा था, विंग आएगा करके। देन वांगजी का इंतज़ार ख़त्म होता है, वहाँ पे विंग आ चुका था। विंग डायरेक्टली आता है एंड वांगजी के सामने से जा रहा था, बट वांगजी जल्दी से आता है। विंग ऐसे कहते जो वो विंग को टाइटली हक करता है और विंग जस्ट वांगजी को पुश करता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी थे, विंग कहता है मुझसे दूर रहो, ऐसे विंग कहता है। बट वांगजी उसके पास आकर, विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझसे बात करो ना। बट विंग उससे बात नहीं करता है, विंग आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वांगजी जो ना विंग से बात करने का ट्राई करता है, बट विंग जो ना वांगजी को इग्नोर कर रहा था पूरी तरह से। वो न्यूसैन के साथ या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह सारी जगह पे जा रहा था। वांगजी उसके पीछे आ रहा था और कह रहा था विंग बट विंग कहता है मुझे फॉलो करना बंद करो, ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांगजी जस्ट कंटिन्यू उसे फॉलो कर रहा था, बट नहीं, हमारा विंग जैसे इग्नोर कर रहा था। एंड देन फिर से कॉलेज का जो प्रोजेक्ट था ना वो आ चुका था। देन वहाँ पे हमेशा की तरह हमारे वांगजी और विंग को पेयर बनाया जा रहा था। बट विंग जाता है एंड प्रिंसिपल सर के साथ लड़ता है और कहता है कि सर, अगर आप मुझे उस इंसान का पेयर बनाते हो तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करूँगा, बस उस इंसान के साथ नहीं रह सकता, ऐसे विंग कहता है। प्रिंसिपल सर इस बार विंग के आंखों में पूरी तरह से गुस्सा देख पाता है, इसलिए प्रिंसिपल सर इस बार उसे जाने देते हैं। एंड देन उसके बाद जो ना विंग एंड वांगजी जस्ट अकेले थे। विंग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एंड विंग को अपना प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो समझ भी नहीं आती, उसने बहुत बार सर्च किया एंड बहुत सारे रिसर्च की बुक्स भी लेके गया। जहाँ पे हमारा वांगजी विंग को फॉलो करता था ना, वो देख पा रहा था विंग कैसे अपने प्रोजेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है करके। तो वांगजी थे, विंग मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कहता है तुमसे मैंने अपनी मदद मांगी, यानी तुमसे मैंने मदद मांगी जो तुम मुझे मदद देना चाहते हो, ऐसे विंग कहता है। वांगजी थे, विंग मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बट विंग नहीं कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग के पीछे ही रहता था, विंग कैसे स्ट्रगल कर रहा है ये सब देख रहा था। तो वांगजी विंग से बार बार कहता भी था, बट विंग नहीं मान रहा था एंड विंग इधर उधर सोर्सेज की ध्यान रख रहा था। एंड वांगजी को जो ना अपने पीछे देखते हुए जो विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, बकवासी बातें करना बंद करो एंड मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो पागलों की तरह, बंद करो ये सब, ऐसे विंग कहता है। बट वांगजी जो था ना वो फिर भी विंग के पीछे घूमना बंद नहीं करता। जहाँ पे न्यूसैन विंग से कहते हैं वीगो ये क्या चल रहा है, आपके पीछे लानवा जी घूम रहा है और आप उसे भाव क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं। जहाँ पे न्यूसैन कहते हैं वीगो, तो विंग कहता है क्या, न्यूसैन मुझे बताइए। जिसके बाद जो ना विंग न्यूसैन को बताता है कि लानवा जी ने उसे जो ना प्रपोज किया था करके, जब एनुअल डे का फंक्शन था ना उसी दिन। जहाँ नहीं हो सकता क्या, तो विंग कहता है कि हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता होगा, अमीर लोग कैसे यूज़ करके फेंक देते ना, सेम वैसा ही होगा। तो न्यूज़, बट वीका इतने दिनों तक तो कोई लड़का पीछे नहीं लगता है ना, वो तो देखिए आपके पीछे हमेशा रहते हैं, देखिए। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग लानवा जी को देखता है। लानवा जी चेहरा जो था ना वो थोड़ा सा पेल हो चुका था, क्योंकि शायद से वो विंग के बारे में ही ज़्यादा सोचता होगा, इसलिए। जहाँ पे न्यूज़ देखिए ना वीगा, वो तो आपको ही देख रहे हैं। जहाँ पे कहता है मुझे कुछ नहीं करना, वो थोड़ी ना मुझे पसंद कर सकता है, और मैं तो उसे नफरत करता था ना, मैं अचानक से उसे पसंद कैसे करने लग सकता हूँ, बताओ मुझे। तो न्यूज़ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वीगा, बट एक बार उनके बारे में तो सोचिए ना, आप उन्हें इग्नोर करो बट फिर भी वो आपको फॉलो कर रहा है। वो अमीर होने के बावजूद भी आपको पूरे 1.5 महीने से ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है वीगा। तो वीगा कहता हाँ तो न्यूज़ कहते हैं कुछ तो रहम दिखाइए ना वीगा, वो आपको फॉलो कर रहा है, आपकी मदद करना चाहता है, बट आप तो कुछ भी नहीं, ऐसे न्यूज़ैन कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बट न्यूज़ैन कहते हैं वीगा। विंग उसे देखता कहता है ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम वो आएगा ना तो मैं उसे ले लूँगा, ठीक है। तो न्यूज़ कहते हैं गुड, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग जैसे इंतजार करता है कि वांगजी फिर से आएगा करके, एंड देन वांगजी फिर से आता है। विंग मेरे पास कुछ नोट्स है, तुम्हें इसे मैं बता सकता हूँ तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में। जहाँ पे विंग जैसे उसे देखता है और विंग अब कहने वाला था कि नहीं, पर तभी न्यूज़ैन की बात याद आती है और विंग कहता है कि ठीक है। तो वांगजी कहता है जस्ट मैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करूँगा, बाकी सब मुझसे बात नहीं करोगे तो भी चल जाएगा विंग, ठीक है। तो विंग जस्ट कहता है। देन उसके बाद वांगजी विंग को प्रोजेक्ट के बारे में समझाना स्टार्ट कर देता है एंड विंग जस्ट समझ रहा था। समझते हुए विंग जो ना वांगजी को भी देख रहा था, वांगजी कितना सीरियस होके विंग को पढ़ा रहा है करके विंग देख रहा था। विंग कहता है कि सच में क्या ये सच में मुझे पसंद करता होगा, विंग अपने मन में सोचता है क्या ये इंसान सच में उसे पसंद करता होगा, विंग यही सोच रहा था एंड वो वांगजी को देख रहा था कंटिन्यूसली। देन जो है ना वांगजी जस्ट विंग से कहता है बस हो गया, ऐसे कहता है बाकी कल बताऊँगा। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे से रोज़ बातें नहीं कह सकते, जस्ट प्रोजेक्ट के बारे में वो बातें करते थे, प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते थे। विंग कहता है मैंने तो इसके ऊपर इतना गुस्सा किया था, बट फिर भी वो इतने ज़्यादा नॉर्मल होकर मुझे सब कुछ कैसे बता सकता है। कोई इंसान होता तो कितना ज़्यादा गुस्सा करता, बट ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये इतना ज़्यादा अलग क्यों है। विंग यही सोच रहा था एंड वांगजी को जस्ट देखते जाता था, वो वांगजी उसे पढ़ाता था एंड देखते जाता था। ऐसे करते हुए जो ना विंग का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका था।
देन उसके बाद जो ना विंग एंड वांग जी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके थे, तो वो दोनों बातें नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। वांग जी जस्ट विंग को देखता था, क्योंकि विंग ने कहा था कि उसे बात करना बंद कर दो। एंड लास्ट टाइम विंग ने जस्ट इसलिए उसे परमिशन दी थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट की बात थी, इसके कारण। तो वांग जस्ट विंग को दूर से देखता था। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग कहता ये आज मेरे पास क्यों नहीं आया। प्रोजेक्ट के बाद जो ना वांग जी विंग के पास ही नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जस्ट दूर के हमारे विंग को देखता था। जहाँ पे विंग उसे देखता है, कहते ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ऐसे विंग सोचता है। एंड वांग जी जो था ना, जिस विंग को दूर से देख के वहाँ से चला जाता था। एंड कंटिन्यू 3-4 दिन ऐसे ही चलता है। तो विंग कहता है क्या उसका प्यार ख़त्म हो चुका है, वो अब मुझे क्यों नहीं देख रहा है, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग जस्ट खुद वांग जी को ढूंढने के लिए वो चला जाता है। तो वांग जी प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में था, प्रिंसिपल ऑफिस रूम में था, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते क्या हुआ है मिस्टर लान, आपको क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं यहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग बाहर होके जस्ट ये बातों को सुन रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ सर। तो जो प्रिंसिपल सर कहते बट सर आप अभी तो आए हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, और बीच में आप फिर से ट्रांसफ़र लोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, आप क्या प्रोसीजर कर सकते हो, ऐसे वो कहता है। एडमिन ये सारी बातें सुन रहा था, क्या ट्रांसफ़र, फिर वो ट्रांसफ़र होना चाहता है। विंग यही सुन रहा था पूरी सारी चीज़ों को। जिसके बाद जो है ना लान वांग जी वहाँ से वापस आ रहा था, विंग को समझ में आता है। तो विंग जल्दी से जो ना वहाँ से भाग जाता है, वो क्या कॉरिडोर से जो डायरेक्ट सीढ़ियों पे जाकर छुप जाता है। और वहाँ से लान वांग जी को वो जाते हुए देखता है, जहाँ पे लान वांग जी जा चुका था। देन उसके बाद जो ना लान वांग जी जाने के बाद जो ना वो धीरे धीरे जो है ना बाहर निकलता है। देन प्रिंसिपल ऑफिस के रूम के पास चला जाता है, और प्रिंसिपल ऑफिस रूम में चला जाता है, जहाँ पे विंग डोर पर नॉक करता है। देन अंदर आ जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं विंग तुम यहाँ, क्या हुआ बेटा, इस बार कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। तो विंग कहता है सर कुछ भी नहीं। सर ये लान वांग जी यहाँ पे क्या कर रहा था। प्रिंसिपल सर जो फाइल को रखते हुए कहते हैं कुछ नहीं, वो यहाँ से ट्रांसफ़र ले रहा है, हाँ उसी की प्रोसीजर करने के लिए आया था। विंग कहता है ट्रांसफ़र, बट क्यों सर। प्रिंसिपल सर कहते हैं मुझे नहीं पता है, वो ले रहा है और मेरा काम है ये सब प्रोसीजर को आगे बढ़ाना, ऐसे विंग कहता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, विंग कहते हैं अच्छा। एंड विंग जस्ट बाहर निकलता है और कहते हैं थैंक यू सर। जहाँ पर प्रिंसिपल सर तुम्हें काम क्या था विंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से निकल चुका था। विंग नीचे आता है दौड़ते हुए, एंड ऐसे ही वो वहीं पे खड़ा था। विंग कहता ये ट्रांसफ़र ले रहा है, बट क्यों, ऐसे विंग सोच रहा था। दिन उसके बाद जो ना विंग लान वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लान वांग जी जस्ट अपनी बाइक से जो है ना अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है 3-4 दिनों से ये मुझे अवॉइड कर रहा है, एंड ऊपर से ये ट्रांसफ़र भी ले रहा है, क्या कर रहा है ये कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे विंग सोचता है। तभी न्यूसन कहते हैं वी ग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे जो है ना न्यूसन कहते हैं। विंग कहते कुछ भी नहीं। न्यूसन कहते हैं वी ग आप इधर टेंस क्यों लग रहे, बताइए मुझे, बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है विंग उसे बताता है कि उसने क्या सुना है करके, उसे क्या पता चला है करके। तो न्यूसन कहते इसका मतलब वो यहाँ से ट्रांसफ़र ले रहे। वीका क्या वो आपकी वजह से तो नहीं ले रहे, मेरी वजह से क्यों। तो न्यूसन कहते शायद से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, एंड वो अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, एंड अगर वो आपके पास रहे तो आपके क्लोज आएंगे, इसलिए वो शायद से डर रहे होंगे आपको कुछ हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए वो तो यहाँ से नहीं जा रहे हैं ना। विंग कहते नहीं ऐसा थोड़ी ना होने वाला है, वो थोड़ी ना मुझसे इतना प्यार करेगा। तो न्यूसन कहते हैं विंग 1.5 महीने से वो आपके पीछे पीछे घूम रहे थे, याद है जैसे आपने जब प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा उसे करने के लिए, तभी वो आपके साथ थे। देन उसके बाद आपने उनसे ये भी कहा था कि आप मेरे सामने मत आना, मुझसे बात मत करना, तो देन वो वही फॉलो कर रहे थे ना, और उनसे नहीं हो पाया होगा। तो विंग ये हो सकता है कि न्यूसन कहते हैं हाँ विंग, तो मैं कल उससे बात करूँगा। फिर उसके सच में विंग आप सच में उससे बात करोगे। तो न्यूसन ऐसे कहते हैं ना, तो विंग कहता है कि हाँ क्यों, क्या मैं बात नहीं कर सकती। न्यूसन कहते हैं हाँ बट आप क्यों बात करोगे, वैसे भी आप तो उनसे नफरत करते हो ना। विंग नफरत। तो न्यूसन कहते हैं हाँ आपने तो कहा था लास्ट टाइम आप उससे नफरत करते हो करके। तो विंग कहते हैं हाँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था ना इसलिए। तो न्यूसन कहते ओह अच्छा, तो अब क्या करते हो। तो विंग कहता क्या करता हूँ मतलब। तो न्यूसन कहता है कि वो तो आपका दोस्त भी नहीं है ना वी ब्रदर। विंग उसे देखता है। न्यूसन कहता है बोलिए। तो विंग कहता है हाँ क्या बोलूँ मैं। तो न्यूसन कहता है बताइए मुझे, आपका तो वो कोई भी नहीं लगता ना, कुछ भी नहीं लगता ना, बताइए ना वी ब्रदर। हाँ विंग जस्ट उसे देख रहा था, बस घूर के देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कह पाता, बिल्कुल भी नहीं, उसके मुँह से एक वर्ड भी बाहर नहीं निकलता। जहाँ पे विंग कहता है न्यूसन तुम कहना क्या चाहते हो। तो न्यूसन कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जैसे ऐसे सवाल पूछ रहा था, देखो आपका कोई रिलेशन भी नहीं है उनके साथ, कुछ भी नहीं, आप तो उनसे नफरत भी करते थे, देन आप अभी उनसे बात करोगे क्यों, आप ही ने तो कहा था उनसे बात मत करो करके। तो विंग कहते न्यूसन तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो न्यूसन क्या,
क्या कन्फ्यूज़ कर रहा हो विंग, ऐसे वो पूछता है। देन उसके बाद जो ना विंग कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। देन वो लोग हॉस्टल में आ जाते हैं। देन विंग बहुत ज़्यादा ही सोचता है लान वंगजी के बारे में। लान वंगजी कैसे उसके पीछे घूमता था, पहले हमारा विंग उसके पीछे घूमता था, अभी लान वंगजी कैसे उसके पीछे 1.5 महीने से कैसे घूम रहा था। विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है। वांगजी कैसे उसके साथ बातें करने के लिए उसे कह रहा था, बट मैं कैसे उसे जो ना ऐसे धुतकारता था, उसे जाने के लिए कहता था, बट वांगजी तो उससे बात करने की कोशिश करता था। देन प्रोजेक्ट के दौरान विंग एंड वांगजी कैसे क्लोज बैठते थे, कैसे उन लोगों के बीच में बातें होती थी जस्ट प्रोजेक्ट के बारे में। वांगजी विंग को कैसे समझाता था। विंग वो सारी चीज़ें याद करता है और पता नहीं विंग को वो सारी चीज़ें याद करके थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था। उसकी हरकतों को वो सोचने के बाद जो ना विंग को बुरा भी लग रहा था। विंग कहते ये सब क्या है, विंग यही सोच रहा था। देन विंग जस्ट अपने फ़ोन को निकालता है एंड कहता है कि लान वांगजी, ऐसे विंग कहता है। देन वो लान वांगजी की जो आईडी थी ना वो ऑनलाइन सर्च करता है, बट लान वांगजी की कोई आईडी वहाँ पे नज़र ही नहीं आती, विंग को मिलती नहीं। विंग कहता है हम लोग एक दूसरे के साथ इतने टाइम से, बट हम लोगों के पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है। ऐसे ही विंग सोचता है। विंग कहता है अब मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। देन ऐसा ये टाइम बीत जाता है। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पे विंग कॉलेज में आ चुका था एंड लानवंगजी आने का था। तो विंग जस्ट लानवंगजी का इंतजार करता है। कुछ टाइम के बाद लानवंगजी भी आ चुका था एंड वांगजी आता है। एक बार वो विंग को देखता है, बट वो विंग को इग्नोर करके जो आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे विंग वहीं पे खड़ा था एंड कहते लान वांगजी, ऐसे वो कहता है, जिस कारण हमारा वांगजी जो था ना वो रुक चुका था। और कहता है हाँ विंग, तुमने बुलाया। तो विंग कहता है हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो वांगजी कहता है कि ठीक है, ऐसा कहता है। वांगजी और विंग साइड में आकर बैठ जाते हैं। साइड में आते हैं वो, जहाँ पे विंग कहते हैं कि तुम यहाँ से जा रहे हो। तो वांगजी जस्ट विंग को देखते रहे, तुम्हें कैसे पता विंग? तो नहीं, मैंने ऐसे ही सुन लिया था। क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो? तो वांगजी जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है क्यों? अभी तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी कहता है कि मुझे जाना होगा विंग। विंग कहता है क्यों बट? तो वांगजी जस्ट उसे देख रहा था और कहते कुछ नहीं, मेरे पर्सनल रीज़न से। ऐसे कहते हैं, जहाँ पे विंग कहते पर्सनल रीजंस में क्या मैं हूँ? वांगजी उसे देखता है एंड कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ अपने मुंह को घुमा लेता है। इसके बाद वांगजी कहता है तुम्हारी बात हो गई होगी तो सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते जो वांगजी वहाँ से जा चुका था, विंग वहीं पे खड़ा था। विंग कहता है क्या मतलब है? मैं सच में उसके पर्सनल रीजंस में हूँ? सच में हूँ क्या? ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था। देन हमारा वांगजी आ चुका था। क्लासेस अटेंड करता है, जहाँ पे विंग क्लास में पूरा टाइम जो ना वांगजी को ही देखता रहता है पूरी तरह से। जैसे वांगजी जस्ट लंच ब्रेक में जो ना प्रिंसिपल ऑफिस के सर के पास जाता है। देन वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जस्ट निकलता है बाहर, जहाँ पे विंग देख रहा था। विंग एंड न्यूज़ एंड जस्ट वांगजी को फॉलो कर रहे थे पूरी तरह से। जहाँ पे विंग उन डॉक्यूमेंट को वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी कुछ कर रहा था करके, विंग वहाँ पे जस्ट जाता है ऐसे ही घूमते फिरते, और वो देखता है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्म था, उसे फिल करना था कौन से कॉलेज में उसे ट्रांसफ़र चाहिए करके। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी के पास आता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है एंड कहता है कि मैं ट्रांसफ़र होने का फॉर्म भरा हूँ। विंग कहता है ओह अच्छा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वो न्यूसन को बताता है। न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, बट हमें करना क्या है बताइए तो मुझे। जहाँ पे विंग कहता है पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो यहाँ से जा रहा है करके। तो न्यूसन मतलब? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पसंद आ रहा है वो यहाँ से क्यों जा रहा है, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए। तो न्यूसन कहता है कुछ करिए। तो विंग कहता है क्या करूँ? तो न्यूसन कहता है कि लीजिए, और विंग के हाथ में जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे देता है। जहाँ पे विंग क्या? तो न्यूसन कहता है वो पेपर। विंग कहता है क्या? तो न्यूसन कहता है जाइए एंड करिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग एक लंबी सांस लेता है एंड कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन कर देता है। देन वो चलते हुए दौड़ते हुए जा रहा था एंड ऐसे पढ़ने की एक्टिंग करते हुए जो ना वो कोल्ड ड्रिंक जो था ना वो पूरा उस पेपर पे गिरा देता है। एंड वांगजी पूरा शॉक, वांगजी के पैंट पे वो गिर रहा था कोल्ड ड्रिंक टेबल से। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहते विंग तुम ठीक हो ना विंग? जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देखता है, कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग मन में कहता है वो उस पेपर के बारे में नहीं सोच रहा, वो बट मेरे बारे में सोच रहा है। विंग यही सोचता है एंड विंग वांगजी को देखता है। जहाँ पे वांगजी तुम ठीक हो ना विंग? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहता है सॉरी लांजान, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारे पेपर गंदे हो गए, सॉरी लांजान, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते कोई बात नहीं विंग, प्रिंसिपल सर मुझे दूसरी कॉपी दे देंगे। तो विंग कहता क्या? ऐसे विंग शॉक। जिसके बाद विंग जो सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते विंग पलट कर वापस जाता है और न्यूसन उसके पास डबल कॉपी मिल जाएगी, प्रिंसिपल सर उसे दे देंगे। तो न्यूसन कहते हैं आइडिया। ऐसे कहते जो है ना न्यूसन कहते हैं प्रिंसिपल सर ऑफिस की रूम की जो प्रिंटिंग मशीन है ना हम उसे ख़राब कर देते। विंग क्या? तो न्यूसन कहते हैं हाँ, ऐसे कहते हैं न्यूसन और विंग प्रिंसिपल सर के ऑफिस रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल सर नहीं थे। तो विंग और न्यूसन क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल सर के जो ऑफिस रूम की प्रिंटिंग मशीन का जो वायर था ना उसे ही काट देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ अब हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना
लान वंगजी वहाँ पे आता है प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, एंड वहाँ पे प्रिंसिपल सर भी कुछ टाइम के बाद आ जाते हैं। देन लान वंगजी कहता है मुझे एक और प्रिंट चाहिए, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लान वंगजी बाहर निकलता है और विंग उसे देखता है, बट वंगजी के हाथ में पेपर थे। तो विंग कहते हैं न्यूज़ हैंड, क्या प्रिंसिपल सर ने उन्हें पेपर दे दिए? ऐसे न्यूज़ हैंड और विंग बात कर रहे थे, बट विंग जिस फिर से जो ना प्रिंसिपल सर के ऑफिस से पास जाकर खड़ा होते हुए देख रहा था, तो प्रिंसिपल सर आता कहते किसने पता नहीं ये प्रिंटिंग मशीन को काट दिया है, तो प्रिंटिंग मशीन के वायर को किसने काट दिया है तो पता नहीं, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ये जो है ना प्रिंसिपल सर कह रहे थे। विंग कहते क्या हुआ है सर? प्रिंसिपल सर कहते हैं कुछ नहीं, हाँ अभी अगर लानवाल जी नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो चुकी है करके, उसका वायर किसी ने काट दिया है करके। तो कहते हाँ तो सर वो क्या लेने निकला था? प्रिंसिपल सर कहते कि वो पेपर ट्रांसफ़र होने के, एक और प्रिंट मेरे पास थी इसलिए मैंने दे दी उसे। हाँ ऐसे ही जो है ना प्रिंसिपल सर कहते हुए जो दूसरे को चल जाते। न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर ये तो गड़बड़ हो गई यार। तो विंग कहता है कि हाँ अब फिर से तो वो नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से कोल्ड ड्रिंक लेकर नहीं भाग सकता हूँ, ऐसे वो सोच रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग एंड न्यूसन थक जाते हैं और कहते अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे वो सोच रहे थे। तभी वहाँ पे शुयांग आता है और कहते हैं विंग। तो विंग कहता है हेलो, ऐसे कहता है हेलो सीनियर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग जैसे एक स्माइल करता है, क्या हुआ है विंग तुम टेंस लग रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। जहाँ पे शुयांग कहता है ओ अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना विंग और न्यूसन ऐसे ही बैठे हुए थे। शुयांग कहता है कि कॉफ़ी? विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन न्यूसन और शुयांग और विंग तीनों मिलकर जस्ट कॉफ़ी पी रहे थे। विंग जस्ट वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जिस फाइल को फिल कर रहा था पूरी तरह से फिल कर रहा था। एंड उसके बाद जो है ना विंग कहता है अब मैं क्या करूँ? तो न्यूसन कहता है वी ब्रदर एक आइडिया। तो शुयांग कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है वो ना वो लान वंगजी जो है ना यहाँ से जा रहा है। ऐसे करते हुए जो ना विंग सारी चीज़ें बता देता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो शुयांग कहते हैं इसका मतलब तुम उसे रोकना चाहते हो, तुम उसे जाने नहीं देना चाहते, बट तुम्हारे पास एक तो रीज़न तो होना चाहिए ना। तो विंग कहता है हाँ रीज़न। तो शुयांग कहता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? विंग कहता है पसंद? और मैं नहीं 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 नहीं। तो शुयांग कहता है तो फिर रोकना क्यों चाहते हो इतने ज़्यादा बेसब्री से? तो विंग कहता है हाँ वो मेरे दोस्त है ना इसलिए। शुयांग कहते दोस्त में, हाँ दोस्त में तो ऐसा हम करते नहीं है ज़्यादातर, तुम ही कुछ सोचो। विंग कहता मतलब? तो शुयांग कहते हैं कि अपने दिल से पूछो क्या चाहता है तुम्हारा दिल, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट वैसे ही बैठ जाता है। जहाँ पे न्यूसन कहता है मैं आता हूँ वी ब्रदर। शुयांग भी वहाँ से जा चुका था, जस्ट विंग ऐसे ही बैठा हुआ था एंड वांगजी को देख रहा था। वांगजी कैसे उस पेपर को फिल कर रहा है, विंग ऐसे दूर से सब कुछ देख रहा था। विंग कहता है मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? विंग ऐसे अपने दिल पर हाथ रख देता है एंड वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी किस तरह से उस फॉर्म को भर रहा है। विंग कहता है क्या मैं सच में उसे पसंद करता हूँ? विंग खुद से ही बातें करता है एंड विंग को उसका आंसर मिल चुका था। विंग मन में कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन विंग जस्ट वांगजी को देखता है और विंग कहता है अब मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद जो है विंग जस्ट वांगजी को देखता है। विंग कहता है उसे यहाँ से जाने से पहले रोकना होगा। हाँ रोकने के लिए मैं क्या करूँ? तभी न्यूसन आता है और कहता है क्या हुआ ब्रदर चले अब क्या करना है? तो विंग कहता है न्यूसन मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। न्यूसन क्या? तो विंग कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ न्यूसन, इसलिए मैं उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। तो न्यूसन कहता ओ वी ब्रदर ये तो मुझे पहले से पता था। विंग कहता क्या? तो न्यूसन कहता है हाँ वी ब्रदर ये तो मुझे पहले से पता था, मुझे आपको देखने के बाद ही पता चल गया था कि आप उन्हें पसंद करते हो करके। तो विंग कहता न्यूसन तूने मुझे बताया कि नहीं? तो न्यूसन कहता ये बातें बताई नहीं जाती विंग, ये सिर्फ फील किया जाता है दिल से, तभी पता चलता है। तो विंग कहता है कि अब मैं क्या करूँ न्यूसन? तो न्यूसन कहता है क्या जाओ उन्हें बता दो। विंग कहता है मैं जाऊँ? तो न्यूसन कहता है हाँ आप जाइए वी ब्रदर, वो थोड़ी ना आने वाला है, वो तो यहाँ से जाने वाला है ना, तो आपको ही जाकर उसे बताना होगा, समझे? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे ही जाके बताना होगा, ऐसे ही विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो कहता है कि ठीक है मैं उसे जाके बताऊँगा। तो न्यूसन कहता है ओके। देन उसके बाद जो है ना न्यूसन और विंग एक प्लान बनाते हैं उनको कैसे बताना है करके। देन उसके बाद जो ना क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, सभी लोग क्लासेस में थे बट विंग एंड न्यूसन गायब थे। वांगजी ने ये नोटिस किया था बट वांगजी कहते हैं छोड़ो क्या कर सकते हैं। अब लान वांगजी जैसे उस फॉर्म को लेकर जो ना सबमिट करने के लिए जो है ना प्रिंसिपल ऑफिस के रूम की तरफ जा रहा था, बट तभी वहाँ पे न्यूसन आता है और कहते हैं लान वांगजी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं क्या हुआ है? तो न्यूसन कहते हैं लान वांगजी तुम्हारे लिए। तो लान वांगजी को समझ भी नहीं आता बट न्यूसन पैक से फुल निकालता है और लान वांगजी को दे देता है। लान वांगजी पूरा शॉक, और वांगजी उसे देख रहा था ये क्या है, बट न्यूसन वहाँ से भाग जाता है। देन उसके बाद कुछ और लोग आते और लान वांगजी के हाथ में फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देते। लान वांगजी को समझ में नहीं आता ये फ्लावर्स वो लोग उसे ही क्यों दे रहे हैं भाई, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी कहते ये सब चल क्या रहा है? वांगजी इधर उधर देख रहा था
उसके बाद जो है ना प्रिंसिपल सर आते हैं एंड प्रिंसिपल सर आकर कहते कि क्या चल रहा है वांग जी, ये बुके क्या कर रहे हैं तुम्हारे हाथ में। बट वांग जी कहते कि सर मुझे नहीं पता है, ऐसे कहता है। बट तभी वहाँ से विंग निकलता है एंड विंग भी अपने हाथ में बुके लेके आ रहा था। वांग जी जितना ही बड़ा था वो भी बुके। तो वांग जी उसे देखता है, क्या चल रहा है। विंग वांग जी की तरफ ही आ रहा था। वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, क्या विंग उसकी तरफ आ रहा है। वांग जी सोच नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग आता है बुके लेकर एंड वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है एंड घुटनों के बल बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक। वांग जी उसे देख रहा था। प्रिंसिपल सर कहते विंग ये क्या कर रहे हो। बट विंग सर को इग्नोर करते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए लहान झान, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी को समझ में नहीं आता, विंग ये क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम मुझे फेयरवेल कर रहे हो। तो विंग कहता है नहीं पागल, मैं तुम्हें फेयरवेल क्यों करूँगा भला, ऐसे कहता है। वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आई लाइक यू टू लाजान, ऐसे विंग कहता है। वांग जी से उसे देख रहा था, क्या 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 कहा विंग। तो विंग कहता है आई लाइक यू टू, उसका आंसर। वांग जी उसे देख रहा था, वांग जी किसका। तो विंग कहता है वही, उसी का आंसर। जिसके बाद वांग जी जैसे उसे देखता है और आई लाइक यू टू, जिसके बाद जो है वांग जी कहता है हाँ तुमने 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 ये सच में तुम सच कह रहे हो ना विंग। तो विंग कहता है हाँ। एंड विंग वांग जी के हाथ में अपने बुके को दे रहा था। बट वांग जी के दोनों हाथ ये ना पूरे भरे हुए थे उस बुक, उन लोगों को फ्लावर वगैरह दिए थे। तो वांग जी कहते विंग, ऐसे कहते वांग जी अपने हाथों से फ्लावर को पूरी तरह छोड़ देता है एंड विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहते तुम सच कह रहे हो ना विंग। तो विंग जो है ना हाँ कहता है। देन विंग भी टाइटली हमारे वांग जी को हक करता है एंड प्रिंसिपल वहीं पे खड़ा था। प्रिंसिपल सर कहते ये हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। एंड जो बच्चे लोग जो जिन स्टूडेंट लोगों ने जो वांग जी को वो फ्लावर ला के दिए थे ना, वो सारे लोग बाहर निकलते हैं, क्लैप करते हैं और चीयर करते हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल सर ये देख रहे थे ये क्या चल रहा है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के कान के पास जाते कहता है आई लाइक यू, जहाँ पे वांग जी जस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जस्ट अपने आप को दूर करता है विंग से एंड देन विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस करता है और कहता है कि आई लाइक यू टू विंग, ऐसे वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं। देन उसके बाद प्रिंसिपल सर उन दोनों को देख रहे थे और कहते कि ये दोनों तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हैं। जिसके बाद लान वांग जी जिस प्रिंसिपल सर को देखता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं हाँ ये दोनों तुम लोगों को जो भी करना है वो कॉलेज के बाहर करो ना, इससे रिपुटेशन ख़राब हो जाती है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है, दोनों वो बाहर आ जाते हैं। दोनों कॉलेज से बाहर आते एक पार्क में, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के हाथ को होल्ड किया था उन दोनों ने।